क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, मध्यकाल के इतिहास के संदर्भ में आपको एक और ऐतिहासिक दस्तावेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिस दस्तावेज का नाम है ताज उल मासिर। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर, ठीक है। और इसके लेखक का नाम है हसन निज़ामी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इस पुस्तक में 1192 है ना। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 ठीक उसके अगले साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन ठीक इसके उलट 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध है, उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है ना। तो ताज उल मासिर जो दस्तावेज है, जो पुस्तक है, उस पुस्तक में 1191 वाले युद्ध का कोई जिक्र नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन उसमें 1192 का जो युद्ध था, तराइन का दूसरा युद्ध, वहाँ से लेकर 1228 तक का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कई बार आपको लगता होगा कि सल्तनत काल का जो इतिहास है उसको जानने का तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ स्रोत शायद नहीं होगा कि हम कैसे उस काल के बारे में पूरी विश्वसनीयता के साथ हम कह सकें कि नहीं, उस समय इस तरह की घटनाएं ही हुई थी, है ना। तो ताजुल मासिर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस दस्तावेज में 1192 से लेकर स्टूडेंट्स 1228 तक का संपूर्ण जो कालखंड है उसके संदर्भ में आपको पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी जो है वो भारत में शासन नहीं करते हैं। वो दिल्ली की सत्ता को जीत जरूर लेते हैं, लेकिन उनका जो अपना गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सत्ता सौंप कर वो अपने देश लौट जाता है ना। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश की जो शुरुआत है हम लोग 1206 से मानते हैं। तो अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि ताजुल मासिर में 1192 से लेके 1228 तक का इतिहास है ना। तो 1192 में तराइन का जो युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है, उसके बाद जो है वो भारत का इतिहास बड़ा उथल पुथल का इतिहास है ना। और उसके बाद दिल्ली की जो सत्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाती है ना। दिल्ली को वो अपनी राजधानी बनाता है और इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ रुहेलखंड के बारे में। तो रुहेलखंड में एक क्षेत्र है जिसे हम लोग बदायूं के नाम से जानते हैं, आज भी वो शहर है बदायूं। तो बदायूं को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था। तो आप स्क्रीन पे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है 1206 से लेकर 1210 तक का है। आराम शाह का जो कार्यकाल है वो 1210 से लेकर 1211 का है। और इल्तुतमिश के बारे में मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, है ना। बेटा नहीं था, वो दामाद था, है ना। तो उसका शासनकाल जो है 1211 से लेकर 1236 तक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ताजुल मासिर जो है ग्रंथ, जो पुस्तक है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समूचा कार्यकाल है उसका जिक्र तो उसमें है। आराम शाह के कार्यकाल का भी जिक्र है, लेकिन इल्तुतमिश के संपूर्ण कार्यकाल का जिक्र उसमें नहीं है। उसमें 1228 तक का जो कार्यकाल है उसका जिक्र उस पुस्तक में, ताजुल मासिर पुस्तक में है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास है, ठीक है। ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास है, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो ठीक उसी समय लिखा गया जब दिल्ली सल्तनत जो है पनप रहा था।
गुलाम वंश का शासन आरंभ हो गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और जो प्रथम 3 राजे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश, इन तीनों का जो जिक्र है ताजुल मासिर में है ना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। स्टूडेंट्स, ये कवि भी थे और इतिहासकार भी थे, है ना। आगे देखिए, हसन निजामी का पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी था। तो वैसे पूरा नाम कभी पूछता नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। हसन निजामी का पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी था। अब आगे देख लीजिए, ताज उल मासिर में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे आगे इल्तुतमिश के शासनकाल का उल्लेख है ना। ताजुल मासिर क्या चीज का नाम है? किताब का नाम है। और उस किताब में गुलाम वंश के संस्थापक स्टूडेंट्स फाउंडर को बोलते हैं। जिसके द्वारा किसी वंश की शुरुआत की जाती है उसको हम लोग हिंदी में संस्थापक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फाउंडर कहते हैं, है ना। तो ताजुल मासिर में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और उससे आगे मतलब आराम शाह का नाम छोड़ दिया गया है, और उससे आगे जो इल्तुतमिश हैं, तो इल्तुतमिश मैंने अभी बताया कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और 1211 से लेके 1236 तक वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहते हैं, है ना। तो आपका जो पुस्तक है ताजुल मासिर, उसमें इन तीनों राजाओं के शासनकाल का जिक्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जानने की इच्छा होगी कि ताजुल मासिर जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी, है ना। तो मैं बता दूं कि ये शुरुआत में फारसी भाषा में लिखी गई थी, हालांकि बाद में ये अरबी भाषा में भी ट्रांसलेट हुआ। और अब तो स्टूडेंट्स ताजुल मासिर जो है वो इंग्लिश में भी उपलब्ध है ना। अब आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हसन निजामी मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में उसने 1192 से 1228 तक के इतिहास और सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा। ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे ताजुल मासिर के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेखक का नाम और पुस्तक का नाम दोनों आपको याद होना चाहिए, संदर्भ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स।